नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। नारी तुम भी नदिया जैसी, निर्मल अभिकारी अभिलाषी, खो देती अपना स्वरूप जब सामाजिक बंधनों में जकड़ी जाती। दर्शकों, नारी और नदी दोनों एक समान हैं, दोनों सरल निर्मल सदैव बढ़ती जाती हैं और हमारे संस्कृति में भी इन्हें विशेष महत्व दिया गया है। आज महाकुंभ के महात्म्य की कहानी पूरे देश में विदेश में सर्वव्यापी है और यहाँ भी हम नदी की ही पूजा करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नदी, नारी और महाकुंभ की, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अर्चना दुबे, जो रांची विश्वविद्यालय में डीन हैं संकाय विभाग में। नमस्कार अर्चना जी। सभी को मेरा नमस्कार। और इस महाकुंभ पर मैं सभी को बहुत बहुशः अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही सभी को मेरा सादर नमन भी करती हूं। अर्चना जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नदी और नारी के बीच में क्या संबंध है और दोनों की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, नदी जो है हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन संवाहिका है। नदी यानी जल, नीर यानी नारायण, नारायण यानी आप देखें तो हर शब्द में संकल्प यदि लेते हैं तो हम जल से लेते हैं। यदि हम दान करते हैं तो जल दान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान होता है। तो भारतीय संस्कृति की जो मुख्य बात है वो ममतामयी, सहिष्णु, क्षमाशील, ये नदी में भी है और नारी में भी है। तो नदी अगर बहती है अविरल धारा से, अगर बीच में चट्टान भी आ जाए, पत्थर भी आ जाए, पर वो विचलित नहीं होती, बढ़ती ही जाती है, सारे दुखों को सहती हुई, और पता भी नहीं चलता है कि वो कितनी दुखों को सह करके भी अपनी स्थान पे बहती चली जाती। इसी तरह से नारी भी हर कार्य को, हर क्षेत्र में सहिष्णु भी बनती है, क्षमाशील भी बनती है, काली भी बनती है, तो कोमल भी बनती है। तो नदी और नारी देखा जाए तो एक दूसरे के पर्याय भी कह दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये राष्ट्रीय एकता को भी मानती है, मातृत्व शक्ति, और इधर नदी जो है वो उनके तट पर सभी सभ्यताएं विकसित होती हैं। इसलिए कहते भी हैं इनके आगे तो वाणी मुख कविता गूंगी, वाणी मुख कविता गूंगी, हारे सारे स्वर हैं, रोम रोम में तेरी सत्ता की अनुभूति प्रखर है, प्रखर है। हमारे संस्कृति में नदियों को बहुत महत्व दिया गया है, ऐसा क्यों? अच्छा, नदियों आप देखें तो नदी हमारी पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि पौराणिक काल से यदि हम देखें तो नदी के तटों पे तीर्थों की जननी है। जितने भी तीर्थ हैं वो नदी के किनारे ही बसे होते हैं। ऐसे भी कहा जाता है, पुराणों में वर्णित है कि यदि हमें ध्यान करना है, तप करना है, स्वाध्याय करना है और अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करनी है, तो नदी के तट पर हम ध्यान करते हैं तो वो 4 गुनी फल देती हैं। इसलिए देखेंगे आप, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, महाज्ञानी, सत्पुरुष, सज्जन नदी के तट पर ही अपना जो निवास स्थान भी बनाते हैं और साथ में वहाँ पर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो नदियाँ जो है जीवनदायिनी है और उनके कहते हैं ना कि एक एक गंगा के एक एक बूंद बूंद में गोविंद बसते हैं। तो नदियाँ जो है आप आगे से देखें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो नदियाँ ही नदियाँ हैं। आप झारखंड में देखें तो भैरवी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ऐसे भी स्वर्णरेखा नदी को कहते हैं कि स्वर्ण देती थी। आप दक्षिण में चले जाएं तो कावेरी, वो भी तपस्या से, अगस्त ऋषि जो हैं वो तपस्या के द्वारा धरती पर लाए। इसी तरह से आप देखें तो यमुना नदी है, गोदावरी नदी है, जो कि नासिक में है गोदावरी नदी। आप मुख्य रूप से देखें तो हमारा जो महाकुंभ है वो भी नदियों में ही, तो हरिद्वार में वहाँ पर वहाँ है, नासिक में गोदावरी नदी है, शिप्रा नदी उज्जैन में। आगे आप देखें तो यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी भारतीय संस्कृति हो या विश्व की संस्कृति हो, नदियों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए नदी रक्षा जो है वो आत्मरक्षा है। कहते हैं कि त्रिवेणी यानी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, वहाँ नहाने पर पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा गंगा के महात्म्य की क्या कहानी है? जी, देखिए, आप जैसे आपने गंगा कहा तो गंगा नाम लेने से ही हम सभी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति।
गंगा गंगा यदि हम नाम भी लेते हैं, 100 योजन व्यक्ति दूर रह के भी यदि गंगा का नाम लेता है तो वह विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहते गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। आप अगर देखें तो मुख्य रूप से कहा जाता है औषधम जाह्नवी तोयम, ये जो गंगा की जलधारा है वो औषधि के रूप में, क्यों? क्योंकि यह गंगोत्री से आती है और साथ ही आप देखें हिमालय में से जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो अपने साथ बहा कर लाती है। तो गंगा के जल में पथ्य है, जितनी भी बीमारियां हैं, बोलते हैं कब्ज है, लकवा है, इतनी सारी इस पे परीक्षण भी किए गए, वैज्ञानिकों ने परीक्षण भी किया। परीक्षण करने के बाद ये हुआ कि गंगा की नदियों में यदि आप बोलते हैं कि जितने हैजा से लोग पीड़ित लोग थे, लाशें हैं, सब गंगा नदी में बहा दी जाती हैं, फिर भी गंगा का जल प्रदूषित नहीं होता। यदि आप गंगा के जल को एक रखें पात्र में तो भी वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा, उसमें कीटाणु नहीं लगेंगे। तो ये जो गंगा माता है, पर मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में यह गंगा अवतरण की कथा है। गंगा माता ऐसे धरती पे नहीं आई हैं। गंगा माता जो है बहुत ही भगीरथ परिश्रम के द्वारा, एक थोड़ी सी कथा को संकेत करते हुए मैं बताती हूँ कि जब राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उनके घोड़े को जो सारे दिग्विजय करने के लिए वो गए और यहाँ पर जो है कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने उनके घोड़े को छुपा दिया। तो सगर के 60,000 पुत्र उनको अन्वेषित करते हुए ढूंढते वहां पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? अभी गंगा सागर में। गंगा क्यों गई गंगा सागर, इसलिए मैं इसको बता देती हूँ। तो वहां पर देखे कपिल मुनि के आश्रम पे वो अश्व बंधा हुआ है। तो कपिल मुनि तो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे घोड़े को, कपिल मुनि को, कि आपने चुरा लिया। कपिल मुनि ने अपने ज्ञानाग्नि से, क्रोधाग्नि से जितने भी 60,000 पुत्र थे उनको भस्म कर डाला और वहीं पर वह भस्म हो गए। तब उनके पूर्वजों ने कहने लगे कि मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो उनके ही वंश में बहुत सारे राजा हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, अज हुए, किसी ने उद्धार नहीं कर पाया। पर भगीरथ ने ऐसी कठोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म पितामह, गंगा माता को धरती पे भेजिए जिससे कि मेरे पूर्वजों का कल्याण हो। तो पूर्वज का कल्याण तो हुआ, पर ब्रह्मा जी से गंगा माता ने कहा कि मैं यदि धरती पे जाऊंगी तो मुझे लोग प्रदूषित नहीं करेंगे, सारे पाप, थूक, खखार, गंदगी सारे मेरे में डालेंगे और मैं गंदी हो जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम तो पतित पावनी हो, तुम कल्याणमयी हो। एक बात उन्होंने ये भी कहा भागवत पुराण के 9वें स्कंद में ही, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर ऐसे भी लोग डुबकी लगाएंगे जो कि कैसे होंगे, जो सत्य, अहिंसा, करुणा सब मतलब उनके अंदर होंगे, और वो अगर सन्यासी, तपस्वी, सज्जन व्यक्ति तुम्हारे अंदर डुबकी लगाएंगे तो तुम पवित्र होगी और तुम तो ऐसे भी पवन पावनी हो। तो इस तरह से भगीरथ की कठोर तपस्या करने के बाद तब गंगा माता ने कहा कि भगीरथ देखो, मैं अगर बहुत अविरल धारा से अगर धरती पर आई, मेरी प्रवाह तो बहुत तीव्र है, मैं अगर धरती पर आई तो धरती को फोड़कर मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो मेरे वेग को सहन करने के लिए कौन? तब उन्होंने कहा कि शिव जी की आप आराधना कीजिए। शिव जी ही जो कि देखिए विष का पान किए, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले तो उसमें विष का पान किसने किया? शिव जी ने। तो नीलकंठ महादेव कहलाए इसीलिए। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? अपनी जटाओं में गंगा के वेग को धारण किया। गंगा के एक वेग को, केवल एक जटा से जो गंगा माता की धारा निकली है वो सारी पृथ्वी को सींचती हुई गंगोत्री से लेकर के वह कहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार जो कि मैदानी क्षेत्र में आई, कानपुर, प्रयाग, इसके बाद आप देखें तो बढ़ती बढ़ती गंगा इधर बिहार में भी आई और भागलपुर, पटना सबको याद करती हुई। इस तरह से आप बंगाल चली गई जो कि माता जो है इतनी द्रव्यमयी है, इतनी करुणामयी है कि अपने स्वार्थ को भूल करके वह कपिल मुनि के आश्रम तक गई और अपनी जलधारा से जैसे ही स्पर्श की उनके 60,000 पुत्रों को उनको मुक्ति मिल गई। तो इसीलिए कहते हैं गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है। आप देखें तो गंगा के भगीरथ आगे आगे बढ़ते हैं और गंगा माता उनके पीछे पीछे। तो ये जगत पावनी है। इनके कहते हैं
कि गंगा माता जो है सबसे पहले आप विष्णुपति भी कहते हैं इनको, विष्णु के चरणों से उद्भूत हुई, जटाशंकरी, शिव जी के जटाओं में रहने के कारण जटाशंकरी, और ब्रह्मा जी के कमंडल में रहने के कारण इनको ब्रह्मद्रवी भी कहते हैं। और पर हम लोग का एक देखिए, गंगा को बांधों में न बांधा जाए, और साथ में ये भी कहते हैं कि लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने जाते हैं पाप काटने, पर पाप लेके भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गंदगी फैलाते हैं। साथ ही देखिएगा, जितने उनको ये नहीं पता कि जिस गंगा नदी में वो डुबकी लगाते हैं वहीं पे थूकते हैं, वहीं पे खखारते हैं और उसी में डुबकी लगाते हैं। तो ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए 4 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्रीय नदी घोषित की थी गंगा माता को। तो ये गंगा नदी सिर्फ हमारी नदी मात्र नहीं है, ये माँ है, और ये माँ को बचाने के लिए हमारे खान पान, जप, ध्यान, तप, सभी चीज की जीवनदायिनी माता को बचाना है हमें। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाएं तो आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। ये अगर आप उसका पान करते हैं तो तुष्टि, मुक्ति, भुक्ति सभी चीज का आप एहसास करेंगे। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा अंत काल आए तो गंगा नदी के पास ही आए, गंगा नदी में ही लोग विसर्जित करें। तो ऐसी माता को जो कि मुक्ति देती है, भुक्ति देती है, और हम जब जीवित हैं भौतिक रूप से तो उनका जल को पी करके हम अपने आप को तृप्त करते हैं। और साथ ही अगर देखें तो विदेशी हम अगर मिनरल वाटर के रूप में इसका हम निर्यात करें बाहर से तो भी गंगा माता का बहुत महत्व है। और अकबर कहते हैं कि वो तो गंगा जल ही पीता था, गंगा जल का ही पान करता था, और कहता था कि उपहार में यदि मुझे कुछ देना है तो मुझे गंगा जल ही भेंट करो। तो ये सारी बातें जो है, हम अगर गंगा माता की कितनी भी बखान कर लें, माता गंगा आपने कहा कि गंगा माता है, तो मेरे ख्याल एक प्रश्न एक आ रहा है कि अगर गंगा भी माँ है, जैसे माँ दुर्गा की सवारी जो है वो शेर है, जी जी जी, तो वैसे क्या ये नदियाँ जो हैं इनकी भी कोई सवारी है? जी जी, अब गंगा माता की मकर सवारी है, और फिर देखें आप यमुना की तो कूर्म है, कूर्मोंगानी व सर्वसा, कछुआ के साल जो 300 वर्ष होता है। इसी तरह से आप अगर देखें तो सरस्वती हंस वाहिनी है। तो सभी नदियों की अपनी अपनी सवारी है। माता दुर्गा की तो सिंह वाहिनी है, ये नदियों की भी अपनी अपनी सवारी अच्छा, है। प्रयागराज का इतना महत्व क्यों? हाँ, देखिए प्रयागराज अगर आप पुराणों से देखें, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम तो मुख्य रूप से जो आप नदी की बात की तो हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों की त्रिवेणी है। अब इस बात पे मैं प्रयागराज की बात को आरंभ करते हुए मैं बताती हूँ कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति आवही सब होई। इसमें रामचरितमानस में कहा कि जब माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो जितने भी तीर्थ मतलब सब प्रयागराज में आ जाते हैं, देव, कुन्नर, देवता सभी प्रयागराज में वास करने लगते हैं। और साथ ही एक बात यह है कि इस समय आप प्रयागराज की बात करें तो भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम है, जब वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता वहीं पर विश्राम किए थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। और एक बात और बताऊं, मुख्य रूप से आप देखें तो वहाँ वट वृक्ष है। वो वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष के एक पत्ते पर माधव यानी कृष्ण के वास है। और साथ ही ये भी बताया गया कि भरद्वाज ऋषि ने वहीं से उनको मार्ग बताया था कि आगे आप चित्रकूट जाएं। और जो केवट प्रसंग आता है वो केवट प्रसंग भी प्रयागराज का ही। तो प्रयागराज में साथ में बोलते हैं वेणी माधव का भी महत्व है, राम पूरी कृष्णमयी। साथ ही आप देखें बोलते हैं कि वहाँ पे रामानंदाचार्य, जितने भी बौद्ध धर्म का प्रयागराज की जो महिमा है वो कहा गया है कि जैसे राशियों में वो सूर्य और चंद्रमा, उसी तरह से तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग है। और यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों की त्रिवेणी जो है वह एक तरह से आप देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति की त्रिवेणी है। ये चहुमुखी, बहुमुखी सारे संगम हमारी संस्कृति की भी यह धरोहर है। और साथ ही गंगा, यमुना, सरस्वती जो है उनका जो मिलन है हमारी भारतीय अखंडता को भी सूचित करती है। और आस्था, एकता और श्रद्धा का संगम है महाकुंभ। जी जी।
तो महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है? हाँ, अब महाकुंभ की पौराणिक कथा देखिए आप, मैं आपको पुराणों के अनुसार यदि बताऊं तो भागवत पुराण में भी है, शिव पुराण में भी आया है। ये जो आप समुद्र मंथन सबसे पहले जो आप आरंभ करते हैं, ये पौराणिक कथा में समुद्र मंथन हुआ था। इसमें मंदराचल पर्वत जो है वो, मैं थोड़ी सी एक बात जानकारी दे दूं कि मंदराचल पर्वत यहीं पर है। ये कहलगांव और इसके बीच में अगर आप जाते हैं, मंदार पर्वत के नाम से लोग जाते हैं। तो मंदराचल पर्वत जब यहाँ है तो समुद्र में कैसे गया? तो ये पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने गरुड़ पर उसको मंदराचल को समुद्र में ले गए थे। तो एक बात ये बात है। और जो वासुकीनाथ है, आप देखें झारखंड में हम लोग का गौरव जो है वैद्यनाथ और वासुकीनाथ। तो वासुकीनाथ जो है, वासुकी जो नाग है उनको हम लोग रज्जू बनाए, यानी रस्सी बनाए, और मंदराचल को मथनी। और फिर देवता और दानव, इन्होंने क्या किया कि मंथन किया, और जो कूर्म बने, मतलब उस मंदराचल को टिकने के लिए जो कूर्म बने, वो विष्णु जी अपना रूप कूर्मा अवतार लिए। और उस मथने के बाद कितने हमें 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्न में बहुत सारे चीज, लक्ष्मी जी भी प्राप्त हुई, पारिजात हुआ, जैसे मैंने कहा कालकूट विष हुआ, कल्प वृक्ष हुआ, उच्चैश्रवा हुआ। तो 14 रत्नों में से एक, उसमें से अमृत से भरा हुआ कुंभ भी निकला। तो उसमें देवता और दानवों में युद्ध, परस्पर युद्ध छिड़ गया कि हम, अमृत तो पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। तो उसमें इंद्र का जो पुत्र जयंत है, वह अमृत के उस कुंभ को लेकर दौड़ने लगा। उस छीना झपटी में, देवता और दानवों की छीना झपटी में जो अमृत की जो बूंदे हैं वो कहाँ कहाँ गिरी? हरिद्वार में। और एक बूंद, इसलिए 4 जगह कुंभ लगाया। तो हरिद्वार में, उसके बाद गोदावरी जो कि नासिक में है वहां पर, और शिप्रा उज्जैन जो कि महाकाल की नगरी है वहां पर, और जो आज जो आप देख रहे हैं महाकुंभ की नगरी प्रयाग में। तो एक बूंद प्रयाग में, तो 4 जगह ये बूंदे गिरी। तो ये अमृत मंथन की जो कथा है, जो अमृत से भरा हुआ जो कुंभ है, वह ये अमृत मंथन की कथा की ओर संकेत करता है। और साथ ही आप देखें तो जो गंगा यमुना सरस्वती हैं, यहाँ पर यमुना जो है वो किसकी बहन है? यम की बहन, यानी सूर्य तनया, यानी सूर्य की बेटी, और वो कृष्ण की आराधिका, यानी यमुना में ही तो कृष्ण जी की होती, तो कृष्ण की उसमें आराधिका है। और यमुना नदी आप देखें तो यम की जो बहन है, यम मृत्यु के देवता है। तो यम यानी यमुना एक तरह से हमें संकेत करती है कि जीवन का जो सत्य है वो मृत्यु है, और जो गंगा माता है वो जीवन दायिनी है। तो साथ ही सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं। तो हम कहते हैं ना, पालन करना, संहार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है, वो देखें तो आप जीवन और मृत्यु का भी मिलन है। यह बार बार ये संकेत करता है कि हमें जिंदगी तो जीनी है, पर कैसे जीनी है? जिंदगी में एक साथ एक चीज, ये भी अखंडता को भी, विश्व बंधुत्व को भी यहाँ पे सूचित की गई है कि यहाँ पे जाति धर्म का कोई महत्व नहीं है। ऐसी बात है कि महाकुंभ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा, आप बोले, पर्व भी है, मेला भी है, और अध्यात्म को जगाने की बात भी है। और ये 12 वर्षों के बाद ही क्यों लगता है ये कुंभ, और इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों? जी जी, देखिए, एक तो पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि 12 वर्ष के बाद, इसलिए कि जो देवता और दानवों में 12 दिनों तक ये मंथन हुआ था। तो देवता और दानवों के जो 12 दिन होते हैं वो हम जैसे मानवों के लिए 12 वर्ष के समान है। तो 12 वर्ष के बाद यह जो कुंभ आया है, मतलब हम अगर देखें तो 144 साल के बाद, कैसे 12 को अगर आप 12 से गुणा कर दें तो 144। और खास विशेष इसलिए है कि समुद्र मंथन के समय में जो तिथि वार नक्षत्र थे वही इस समय में भी है। तो इस समय का जो महाकुंभ है, वो कहते हैं ना, एक ही चीज को आप, अगर आप ये माघ मास में सूर्य की जो रोशनी, जो किरणें पड़ती हैं जल में, वह इस देवता लोग भी इस माघ मास में अपनी जो तेज है, अपनी तपस्या है, अपनी ऊर्जा है, वो जल में
डाल देते हैं। और जो कि बृहस्पति राशि भी जो है वो जी, उनका 12 का 12 चक्र जी है। जी जी बहुत अच्छा। तो इसमें ये डालने के कारण अगर यदि हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारे में भी हम भी ऊर्जान्वित हो जाते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी लोग कहते हैं कि हम एकदम अमरत्व का प्रतीक, अमरता ऐसा महसूस होता है। और साथ में यह भी बताया गया इसमें कि जो गंगा है, जीवनदायिनी गंगा, गंगा तो निर्मल, स्वच्छ, अविरल, एकदम मानव का सत्व गुण से प्रेरित करती हैं। और सरस्वती जो है वो ज्ञान को देने वाली होती हैं। और यमुना जो है वो कहती है कि हमारी जो श्यामलता है, कहने का मतलब यह है कि जो ग्राह गजेंद्र मोक्ष हुआ था, गजेंद्र मोक्ष का, यहाँ पे गजेंद्र जो है वह प्रभु से प्रार्थना किया था कि ग्राह जो मकर जो उनके पैर को पकड़ लिया था, तो यहाँ पे जो वेणी माधव है, जो कृष्ण भगवान है, वह कहते हैं ना कि डूबते गजराज राख्यो। तो जो ग्राह है हमारा, जो मानव की जो सांसारिक भौतिक वृत्तियां हैं, उनसे हमें मुक्त होना है। तो इस महाकुंभ में हमें अपनी जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना सभी से मुक्त होकर के हमें एक आनंददायी जीवन, जो हमें देख करके लोग प्रसन्न हो, हम किसी को दुखी न करें, और हम कहीं भी जाएं तो हमें देख कर लोग आनंदित हों। ये आनंद ही, ये जो महाकुंभ का जो डिंडिम घोष है, इसीलिए बोलते एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। तो उस तक पहुंचने का मार्ग एक ही है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। अर्चना जी, नदी, नारी और महाकुंभ, ये तीनों में क्या संबंध है, क्या समानता है? देखिए, आप सबसे पहले देखिए नदी, तो हम गंगा को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, है ना। माँ भी जीवनदायिनी है और नारी भी जीवनदायिनी है। तो नारी, नीर, इसमें समानता आप देखें तो हर क्षण में, हर पग में, हर जीवन की अनुभूति में यह नारायण बसे हैं, शिव बसे हैं। और ये सारी चीज़ों का नदी, नारी और महाकुंभ, महाकुंभ का आयोजन कहाँ होता है? नदियों में। और मातृत्व शक्ति और नदी, महाकुंभ, यह सब एक ही अखंडता और राष्ट्रीय एकता की संवाहिका है। इस तरह से आप देखें तो ये विष्णुपदी, ब्रह्मद्रवी, जटाशंकरी, विविधता में एकता, संरक्षिका, हमारी भारतीय संस्कृति को और विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति अजर अमर है। और ये अमरता का वरदान देते हुए कहते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। इसको आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं और पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु पद को मानते हुए सभी लोग इसके उद्घोषणा को स्वीकार करते हैं। अर्चना जी, यूं तो कुंभ हर 12 वर्ष के बाद आता है जी, और इसमें अर्धकुंभ भी है, कुंभ भी है, लेकिन इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों? हाँ, देखिए, इस बार का महाकुंभ एक तो मुख्य रूप से आप देखें तो समुद्र मंथन की जो आपको मैंने कथा बताई कि समुद्र मंथन में देवता और दानवों के द्वारा जो अमृत कलश प्राप्त हुए, 14 रत्न मिले, उसमें से अमृत कलश भी मिला। तो कुंभ का अर्थ अगर सामान्य अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है कुंभ संपूर्ण जीवन का प्रतीक है, जो कि सौभाग्य का सूचक है। और साथ में आप एक श्लोक भी बहुत अच्छा, कुंभ पिंड इति रयन्ति विबुधा पूर्णेमितात्मना ब्रह्मांड परिचीयतेति विपुलः कुंभ प्रतीकेन च तस्माद् विश्वसमग्रतामधिवहन् कुंभ सदा पूज्यते कुंभश्चात्र सनातनः प्रचलितो दिव्यः समाजोत्सवः। अर्थात ये जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, बिना आमंत्रण के यदि आप देखें तो कुंभ में, महाकुंभ में किसी की आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माँ गंगा बुलाती हैं, यमुना माता अपनी गोद में बुलाती हैं और सरस्वती माता ज्ञान देती हैं। तो ये पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेला है,
जिसमें आप देखें तो इसमें अपने को आप जितना अपने को ऊर्जान्वित कर सकें, यह कुंभ मेला ऐसा है। इसमें जो त्रिवेणी नदी है वह केवल यह नहीं सूचना देती है, ये भारतीय संस्कृति के संगम की भी सूचना देती है। विविध संस्कृति के लोग आते हैं, इसमें अखाड़े देखेंगे, हर एक तरह के इसमें भागवत पुराण की कथा चलती है, रामायण की कथा चलती है, और विविध अखाड़ों का भी, नागा साधुओं के दर्शन से भी लोग कहते हैं कि हमें उनके दर्शन मात्र से भी पुण्य मिलता है। और आप यदि देखें कि तो इस संगम में करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगाते हैं। तो इसके साथ आप देखें तो एक वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा भी सिद्ध किया गया है कि व्यक्ति की जो भी कलमशता है, जो भी टेंशन है, जो भी तनाव है, वो सारे दूर हो जाते हैं। व्यक्ति अपने में अनुभव करता है कि उस डुबकी लगाने के बाद कि मुझे एनर्जी यानी ऊर्जा का अनुभव करता है, दिव्यता और भव्यता का अनुभव करता है। तो इस तरह से आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय एकता की यह अनुप्राणित कुंभ जो है लोगों में संस्कृति की एकता का संवाहक जो कुंभ का महाकुंभ का जो मेला है वो प्रयागराज में विचार एवं कर्म के संतुलन को स्थापित करता है। साथ ही यह भारतीय संस्कृति की आधारशिला है और यह जो जल तत्व है, यह जल ही जीवन है। आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, नारी पूजनीय है, वंदनीय है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।